हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल में ट्यूटर माय बॉडी। ठीक है, आज हम नई शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर करेंगे और नई जोश के साथ। आइए पढ़ते हैं। आपका चैप्टर 9 एनसीईआरटी सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड का मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जिसको हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस सीखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, जैसे देखिए, अब कोई बिल्डिंग है, मतलब जैसे क्या है कि अब इसमें ना हम हाइट एंड डिस्टेंस सीखते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किस चीज की बात हो रही है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब किसी, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कुछ भी हाइट होगी गिवन, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मीन्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वर जैसे मैं हूं, जैसे एक पर्सन है, ये खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ये ना उस जो ये टावर है या फिर कोई भी, हाँ टावर है। अब टावर का जैसे मेरा आई ऑफ कांटेक्ट क्या है, मतलब मेरी जो आई साइड है, आई साइड। अब जैसे मैं हूं, मैं सामने देखूंगा, ठीक है, ये मेरा आई साइड है क्योंकि मैं फ्रंट सामने देख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको, अगर मैं सोचूं उसकी मैं चोटी देखूं, मुझे उसका टॉप देखना है कि हाँ इस छत का टॉप कैसा है। तो इस मतलब ये जो मेरा आई साइड है, जब मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, यहाँ से जो यहाँ तक का जो मेरा जो कोण बनेगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे करा है, मतलब जैसे मैं इधर देख रहा था पहले सामने, इसके मतलब मैं सामने देख रहा हूँ, अगर मैं इसका टॉप देखूंगा तो जो मेरा ऐसे, जैसे समझो मैं ऐसे देखने लगा, ठीक है, तो मतलब पहले मैं ऐसे देख रहा था, अब यहाँ से जो यहाँ तक का जो एंगल बना है, जिसको हम बोलता हूँ थीटा। अब क्या होता है, आपको इसमें क्या पढ़ना है कि आपको डिस्टेंस दे दी जाएगी, कि आपको डिस्टेंस दे दी, जैसे मैंने बोला आपको, ये आपका है 30 मीटर, मतलब यहाँ से ये वॉल का जो डिस्टेंस है मेरा है 30 मीटर। ठीक है, अगर मुझे, और मेरा जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बताता हूँ एलिवेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या, कि यहाँ से मैंने देखा कि 30 डिग्री एंगल मैंने ऊपर की तरफ देखा है, और मुझे डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी हाइट ऑफ टावर निकाल सकता हूँ। ये एक मतलब अलग से बात है, क्योंकि सोचो अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपका एंगल, आप ये नाप सकते हो कि मैं इधर से कितना डिग्री ऊपर तक देखा है, तो आप उस दीवार की हाइट बता सकते हो। सोचो कितना अच्छा एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। ये ज्यादातर मतलब बहुत चीजों में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ओके, अब हाइट एंड डिस्टेंस में हमें दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें टर्म्स होते हैं, जैसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कुछ टर्म्स होते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मैं हूं इधर, समझो मैं ये खड़ा हूं, ऑब्जर्वर है। ठीक है, मैं क्या है कि एक जे मेरा है फुटपाथ। ठीक है, अब इधर से एक सामने मेरा एक टावर खड़ा है। ठीक है, टावर या बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मेरा क्या है कि मेरे जो निगाहें हैं, जो इसको बोलते हैं, देखो जैसे हम अपने सामने देखते हैं ना, नीचे ना ऊपर, हमको क्या करना होता है, हमें सिर्फ अपना आई साइड देखना है कि मैं कितना सीधा देख रहा हूँ, बस ये मेरा आई साइड है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से ये यहाँ तक, इसका ये बॉटम है टावर का। ठीक है, अब देखो क्या है, समझो ये बॉटम है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका टॉप देखूं, सोचो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये एंगल थीटा। अब जैसे क्या होता है, एक सेकेंड, आइए देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो द इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर आई। ऑब्जर्वर आई, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और बोलते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर होती है, हाइट ऑफ टावर। अब ये होता है लाइन, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मींस अब क्या, हमारी देखने की जो
जैसे मैं नीचे से ऊपर तक देख रहा हूँ, जो मेरा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो लाइन में अगर उसको इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक की उस पॉइंट को अगर एक लाइन से मैं खींच दूँ, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, अब देखिए मैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाता हूँ, ये होता क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन is the angle formed between horizontal line from an observer eye and their line of sight. When looking upward an object, इसको इधर ऑब्जेक्ट है समझो। देखिए अब देखो, आपको ना इतना करने की जरूरत नहीं है कि मुझे डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझने की जरूरत है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने आई से, आप ये समझो कि आप किसी बस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब आप अपने आई साइड जो अपना ऑब्जर्वर आई है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ देखूं तो वो जो एंगल बनेगा, जो एंगल ये वाला जो फॉर्म्ड होगा ये अपवर्ड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बस इतना था। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर आई। ये ऑब्जर्वर आई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, और वो फॉर्म कब होता है, जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है, तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आप अब लिख लीजिए, इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन और करा देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, आइए एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा हमें चेंज नहीं करना। जैसे अब आप देखिए इसमें डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं हटा ही दे रहा हूं। देखो डिप्रेशन में क्या होगा समझो, जैसे अब क्या है कि पहले क्या था, ऑब्जर्वर नीचे था और ऑब्जेक्ट ऊपर था। ठीक है, मतलब मैं जैसे कोई ऑब्जर्वर है वो अपने मतलब नीचे है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट उससे ऊपर है, तो तुम क्या करोगे, उसको गर्दन से ऊपर करके तरफ देखोगे। ठीक है, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरे बार क्या होता है, अब क्या है, ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा। जब आप अपने आई साइड से नीचे की ओर देखेंगे, और जो आई साइड से नीचे की तरफ, जैसे अब मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे समझो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये है आपका ऑब्जर्वर, ये भाई साहब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इधर है। अब सोचो मेरी जो आई साइड है, मतलब मैं देखूंगा तो सीधे ही, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे ही तो देखूंगा, सीधे देखे बिना कैसे होगा। ठीक है, ये मेरा आई साइड है, मतलब ऑब्जर्वर आई, मतलब जो ऑब्जर्वर की आई है, आई। ठीक है, अब क्या है कि मैं नीचे की तरफ देखूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है। जैसे कोई मैं, अगर मैं अपने 4th फ्लोर के एक अपने अपार्टमेंट पे खड़ा हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त नीचे की तरफ आया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो देखूंगा नहीं, देखूंगा तो नीचे ही। अब जो मेरा ऑब्जर्वर आई है और जो नीचे देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर आई से लेकर जो नीचे तक का जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, देखो अब ये मेरी ऑब्जर्वर आई थी और ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। पिछली बार लाइन ऑफ साइट ऊपर बनी थी ना, हाँ, लाइन ऑफ साइट। अब देखो ये इस एंगल से यहां से जो यहां तक जो फॉर्म्ड हुआ है, ये जो थीटा बना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखो एक चीज और समझो, यहां से देखो, यहां से ये बन रहा है, यहां से यहां तक
कोई ना कोई हाइट पे तो खड़ा ही होगा ना। कि अगर मैं फोर्थ फ्लोर के उस पर खड़ा हूँ तो इसका मतलब जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो फोर्थ फ्लोर है ना। अगर एक फ्लोर 10 फीट का है तो फोर्थ फ्लोर कितना हुआ, 40 फीट का। समझ गए? अब देखो, अब इस बिल्डिंग से लेके इस ऑब्जेक्ट की कोई डिस्टेंस होगी कोई ना कोई, उसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, अब ये वाला जो एंगल है वो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो, जैसे मेरा दोस्त खड़ा है इधर, दोस्त खड़ा है, अब दोस्त खड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, वो मैं उसे ऊपर से नीचे देगा और मेरा दोस्त नीचे से ऊपर देखेगा, तो मेरे लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और नीचे वाले के लिए क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझो, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, जैसे थीटा, ये वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एलिवेशन का मतलब एलिवेट, ध्यान रखना, और डिप्रेशन, एलिवेट का मतलब है ऊपर की तरफ देखो, और डिप्रेशन का मतलब है नीचे की तरफ देखना। ओके, समझ। इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बिल्कुल नहीं पूछी जाती है, बट लिख लो, ठीक रहेगा। ओके, वीडियो रोकना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन is formed the angle is depression formed between horizontal line, horizontal मतलब ये वाली लाइन है, ठीक है, horizontal line from an observer आए, from an observer आए, and their line of sight when looking, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, when looking down at an object below them, below का मीन्स नीचे। ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आइए इससे करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मुझे, क्योंकि मुझे आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट कराने हैं। जैसा कि आज मैं क्वेश्चंस करा दूंगा इंपॉर्टेंट, और जो मैं कल कराऊंगा, आज का बेसिक लेवल होगा, ज्यादा हाई फाई नहीं होगा, कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो टफ होंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बस ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बस समझने की चीज है, समझ जाओ बस, और फिर तो क्वेश्चंस के साथ साथ समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ, मैंने आप सबको बताया था कि जो आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हाइट एंड डिस्टेंस का कंफर्म आता है, तो ध्यान से करना है इसके। ठीक है, आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फिरोमा पॉइंट और हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनके लिए भी कुछ करने वाला हूं, बट ये है कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो सब बोर्ड के लिए है। ठीक है, जैसे यूपी हो गया, सीबीएसई हो गया, ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोशिश करते हैं। वैसे मैथ्स में तो दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैथ्स में बस क्वेश्चन समझने वाली होती है, फिर तो सॉल्यूशन तो सेम ही होता है। जैसे देखो, मैं समझा तो हिंदी में रहा हूँ, क्वेश्चन तो इंग्लिश में, बट मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, तो आप समझ जाइए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी कर दूंगा। इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Height of the tower.
अब देखिए, देखिए इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि क्या कह रहा है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, जैसे समझो मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, 30 मीटर अवे, मतलब इस पॉइंट से 30 मीटर दूर तक, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से अवे, 30 मीटर अवे, मतलब 30 मीटर दूर, उस पॉइंट से 30 मीटर दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फुट का मीन्स कदम, 30 मीटर अगर कदम चल के जाऊं, अगर यहां से 30 मीटर दूर तक जाऊं तो एक टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम द टावर, जैसे एक टावर है समझो, ये टावर है। अब तो इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री, मतलब दो, वो ऑब्जर्वर है, अब वो टावर तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, और उसने बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये वाला, मतलब ये ऐसे ही है कि ये ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है और ये थीटा जो है एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि ये हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट कैसे निकालेंगे, आइए करते हैं इसको, ए बी, और हाँ ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आपके जैसे 4 मार्क्स का है तो उसमें से 1 मार्क आपका डायग्राम का होगा, तो डायग्राम जरूर सही सा बनाना और उसके बारे में लिखना भी होता है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सॉल्यूशन, जैसे आपका 1 मार्क इसका होगा, 1 मार्क आपका डिस्क्रिप्शन का होगा और 2 मार्क आपके सॉल्यूशन के होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से अपना डायग्राम बनाए, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायग्राम भी बना के आते हैं ना सही, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, अगर आप सिर्फ डायग्राम सही बनाए हो, ठीक है, और आप लिखिए हो कि ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड थीटा इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप इतना भी लिख गए तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, तो आप समझिए। देखो, अब पहले क्या है सॉल्यूशन, इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब आपने जो डायग्राम में बोला है, मतलब मैंने जो अपना जो माना है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोलूं लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर एच ब्रैकेट में लिख दो, एंड नहीं सॉरी, और बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की डिस्टेंस है, बीसी, मतलब अगर मैं ये बोलूं बीसी, ये क्या है, डिस्टेंस किन दोनों के बीच की दूरी है, एक टावर के और एक ऑब्जर्वर के बीच की दूरी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, बीसी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द टावर, एंड 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा आप डायग्राम बनाएंगे उसको आप उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB वी हैव, अब देखो, अब ना, अब आप ध्यान रखना कि मुझे क्या चीज की, देखो आपने मैंने पढ़ाया था कि लाल जैसे PBP और HHB, अब देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, अब देखो मुझे सिर्फ ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसको से मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाए, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि उसने भी ये पूछा ही नहीं है, मुझे मतलब है हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन आता है, टेन का, देखो टेन, अगर मैं सोचो इधर टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। देखो बात क्या है कि मैं टेन ही क्यों लिया, टेन मैंने इसलिए लिया है, अगर मैं साइन और कॉस लूंगा, साइन में क्या होगा परपेंडिकुलर आपा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात होगी, हाइपोटेन्यूज तो दी नहीं है, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज अगर करोगे तो उसके लिए हाइट ऑफ टावर चाहिए क्योंकि दो साइड्स आर गिवन एंड द थर्ड साइड इज आउट, ठीक है।
जब तक आपको दो साइड्स नहीं दी जाएंगी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो आप थर्ड साइड कैसे निकालोगे? थर्ड साइड निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब क्या है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, मुझे निकालने हाइट ऑफ टावर। जो आपको निकालना है उसको तो होना ही जरूरी है, इसीलिए परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, और बेस आपको दे रखा है, इसका मतलब आपको टेन थीटा यूज करना था, ठीक है। अब तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है आपका 30 डिग्री, और ए बी आपकी है एच, और बी सी कितना 30। अब आप देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी, इधर लिख, चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर समझो। टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 इक्वल्स टू h/30। कोई दिक्कत? अब देखो क्या है कि मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो h की वैल्यू है वो 30, एक सेकेंड 30, अरे डिग्री नहीं है, सॉरी, ये डिग्री कैसे लगा दी मैंने, सॉरी। ये 30 इधर आया और √3 ऐसे हो गया बराबर h। हाँ, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, कैसे करूं बताओ। देखो ऊपर से हटा रहा हूं, ठीक है। देखो अब दोस्तों h बराबर 30/√3 है। अब देखो इसका एक तरीका है, ठीक है, कैसे समझो। 30/√3 आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/10 इंटू √3, और 3 को कैसे लिख सकता हूँ, √3, और √3 इंटू 10 इक्वल्स टू √3। देखो हम किसी भी नंबर को दो बार रूट में लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो √3, 4 है तो √4, √2 है तो √2, मतलब 2 को √2, किसी भी नंबर को दो बार रूट में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3 को √3 लिख दिया, अगर मैं √3 का अगर मैं समझो, अगर मैं रूट और 3 और √3 का मल्टीप्लाई करूं, जैसे देखो जैसे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 3, तो मैं 3 को √3 नहीं लिख सकता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, एक और तरीका है मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है समझो, √3 से √3 कट गया तो आंसर कितना आया 10√3। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देगा अगर उसको सॉल्यूशन वैसा चाहिए। अगर आप इसको इधर भी छोड़ दो कोई बात नहीं है, तुम्हारा आंसर ठीक है। अगर एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना बस। इसका जो आंसर आया वो कितना है 17.32 मीटर, यानी एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ अब इधर आ जाओ कैसे, देखो h 30/√3 था। अब देखो आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा हो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भाग कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। जैसे नीचे √2 है, √5 है, √7 है, कुछ भी है तो उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा समझो, 30√3 डिवाइडेड बाई 3, √3 3 होता है, 30 से ये 10 बार गया तो 10√3 आ गया, इधर से भी 10√3 आ गया और इधर से भी 10√3 आ गया, ठीक है। आप दोनों समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. If the angle made by the rope with ground is 30 degree, find the
हाइट ऑफ द पोल, देखिए सॉरी, देखो समझने की कोशिश करो। अब क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़ो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, अब जरा समझो। अब सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब समझो कि इसने बोला वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब जो एक जैसे मैं इधर बनाता हूँ, दिक्कत होती है फिर लिखने में। वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब जैसे ये जमीन है कि ग्राउंड है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोप बनी हुई है। और जैसे सर्कस जो आदमी है, जैसे ये आदमी है, अब ये सर्कस क्या, आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इसको क्लाइंब करेगा। वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि जो पोल है, पोल ऑफ हाइट, ये पोल की हाइट है, और इसकी जो यहाँ से सर्कस 20 मीटर विच इज, ये जो है इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। अब वो ये कह रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो देख रखा है 30 डिग्री है। देखो समझो कैसे पता चला। आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। आर्टिस्ट को क्या करना है, 20 मीटर लॉन्ग रोप कवर करनी है, मतलब 20 मीटर लंबी रोप लगी हुई है, और विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब जो रस्सी बंधी है वो जमीन से उस पोल के टॉप तक बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे बंधी हुई है। जब पोल ऐसे है तो रस्सी यहाँ से यहाँ तक ही तो बंधेगी, बंधेगी ना। हाँ, अब क्या है कि अब भाई देखो जमीन भी तो होगी, जमीन है। अब उसने बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो रोप का एंगल है जो ग्राउंड से बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप देखो यहाँ से कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो है, ठीक है। अब देखो पहले लिख लो, इसको बोल दो ए बी और सी। आइए, लेट ए बी बी द height of pole, height of the pole, और and AC be the length of rope is 20 meter, and the angle of elevation या फिर angle is made by the rope and the ground is 30 degree। angle of elevation is 30 degree। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी। अब देखो आप क्या है, देखो समझो, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने tan थीटा लिया था। क्यों लिया था, उसमें परपेंडिकुलर बेस की बात चल रही थी। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात चल रही है, तो ये किस में आता है, कौन सा रिलेशन लूंगा, पीवीपी एच एच बी। अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है। इस क्वेश्चन में मैं साइन लूंगा। देखो बात क्या है ना, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन आता है साइन में, तो मैं इधर साइन लिखूंगा, समझो। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर एच दे रखा है, जैसे सही से लिख देते हैं, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, साइन थीटा का मतलब है साइन 30। ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है 20। 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हाइट की वैल्यू तो हाइट ही है, निकालनी तो है। ये इधर जाएगा 20/2 इक्वल्स टू एच, और ये कितना हो गया 10 एच। तो इधर लिख देना, हाँ क्या निकालना, हाँ द हाइट लिख देना एंड में क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, यही आपका आंसर है, ठीक है। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बने रहिए ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ। आपकी यही लगन देख के हमें मेहनत करने का जुनून मिलता है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है हम लोगों को साथ साथ, ठीक है।
आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। आ ट्री ब्रेकर। अब आप ये मत कहना कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब मैंने देखो बात क्या होती है, मुझे जहाँ लगता है कि समझाने की जरूरत है वहां मैं समझाता हूँ। अब देखो ये भी बात है, देखो एग्जाम अपने सिर पर है, ठीक है। अब सोचो एग्जाम अपने घर तक आ गए हैं, तो हमें अब तैयार रह जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारे घर के बाहर खड़ा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मैं इसीलिए इतना थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चंस भी बस वही ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिससे अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम आ जाए तो आप उसको करके आओ, टैकल करके आओ, उससे पिट के नहीं आना है, उसको पीट के आना है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को पीट के आना है, इसीलिए आपका भाई आपके साथ है। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम से पहले बहुत कुछ मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो, उनके लिए भी कार्य जारी है, प्रगति पे है। हिंदी का सीन क्या होता है कि हिंदी का लिखना होता है, बस ये है। देखो मैथ्स में तो दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स में तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, अब देखो समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही तो इंग्लिश में है। अब इतना भी नहीं होगा बच्चा कि हिंदी समझ ना पाए, अगर नहीं समझ पा रहा है, बट मैं बोल तो रहा हूँ ना हिंदी, अगर वो इंग्लिश को समझ नहीं पा रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हुआ, बोलता मैं रहा ही हूँ मुंह से हिंदी में, वो भी, और हर एक चीज समझा रहा हूँ। जैसे वो अपना किताब लेके बैठे, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बुक में तो जरूर होगा, अगर नहीं होता है तो उससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी सवाल। एक तो ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं इसमें, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सही से पढ़िए, सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक एक लाइन समझा करो, मैं ये नहीं कह रहा पूरा समझो एक ही बार में, कुछ नहीं है, एक एक लाइन पढ़ो और उसको समझो, उसको ड्रॉ करो एंड टू एंड, बाद के चक्कर में पढ़ो। जैसे आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। अब जैसे समझो एक पेड़ था, जैसे अब मैं तुमसे समझाता हूँ कि जैसे ये था पहले एक पेड़, ये था एक पेड़, ठीक है, पेड़ था। अब ये कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान आया था, अब ये पेड़ टूट गया। अब देखो टूटेगा कोई पेड़, अब देखो कोई पेड़ टूटा खड़ा था, अब टूटा तो टूटा तो आएगा तो जमीन पर ही ना, जाएगा तो कहीं नहीं कि बीच में सोचो भाई साहब ऊपर उड़ गया तूफान उड़ा के ले जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ले भी जाएगा वो कंडीशन अलग है, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर। अगर टूटा है, उड़ा नहीं है, टूटा है, टूटने का मतलब है वो जमीन पर आकर गिरेगा। अब देखो वो ऐसे भी गिर सकता है और ऐसे भी गिर सकता है, अगर वो ऐसे गिरेगा चाहे ऐसे गिरेगा, बात तो एक ही है। जैसे समझो उसने बोला कि ये पेड़ टूट के, अब मैं कहूं ये जो पेड़ था अब ये टूट के इधर आ गया, ये जो पेड़ था अब ये टूट के इधर आ गया, ठीक है, इधर मिस कर दो, ये टूट के नीचे आ गया। अभी क्या है, इसने ग्राउंड को टच किया है। अब मैं ये कह रहा हूँ इसकी जो, और अभी पढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया ना, क्योंकि एक पेड़ था गिरा टूट के, अब वो जमीन पे जो टच करेगा, जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी, ये इतना टूट के समझो जमीन पे आ गए लग के। अब देखो तुम ये कहोगे ये इतना छोटा है ये इतना बड़ा है, वो मैंने ऐसे ही बनाया है, ऐसे कोई नाप नूप के नहीं करा है, ठीक है। एग्जाम में आप सोच के बना देना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं बना देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये लो बना गया पेड़ बढ़िया वाला, ठीक है, ओके। अब दो पढ़ते हैं। And the stone part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 डिग्री। अब वो ये कह रहा है जब ये यहाँ से गिरता है
तो जो अर्थ से ना, ग्राउंड से ये जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है, समझो, समझ में आया? क्योंकि एंगल 30 विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, मतलब जो पेड़ टूटा हुआ है वो जमीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज, देखो ये कह रहा है जो जो पेड़ खड़ा है, जो उसका फुट है, फुट से लेकर जिसका टच, उसका जो हेड टच किया जमीन पे, वहां से वहां तक की जो दूरी है वो 8 दे रखी है, 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, हाइट ऑफ द ट्री की बात कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? टूटे हुए पेड़ की नहीं बात कर रहा है, ये पूरा हाइट कितनी तो उस पेड़ की वो बात कर रहा है ना। तो समझो, मैं ये बोलता हूं कि इस पूरी हाइट को मैं बोलता हूं एच थी, एच थी, या फिर ऐसा करो, मेरी बात मानो ना, ऐसा मत करो, तुम मेरी सलाह मानोगे ना तो हमेशा मस्त रहोगे, सच बता रहा हूं, समझो कैसे। अब मैं बोलूं इसको एच बोल दूं, इसमें से कुछ घटा दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो तुम सबसे बढ़िया पता क्या करो, क्या करो, तुम ऐसा करो, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई, ठीक है? देखो समझो कैसे, इसको माना एक्स और इसको माना वाई, और जो, अब सुनो, अब पहले लिख लेते हैं ना, ठीक है? लिखे, ओके, ए बी सी, इसको भी बोल दो भाई, ये नाराज हो जाएगा पॉइंट, इसको बोल दो डी। छोड़ते नहीं है किसी को क्वेश्चन में, वरना बुरा मान जाते हैं, वरना ये बुरा मानने के बाद है ना आंसर नहीं आता है, ध्यान रखना। फिर तो हर एक पॉइंट को सम्मान देना क्वेश्चन में, अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो वो बुरा मान जाएगा और आपका आंसर गारंटी से नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ, आओ पहले हम लिखते हैं इसकी राम मतलब पूरी आत्मकथा, ठीक है? जैसे समझो, देखो कुछ नहीं होता, इतनी रामायण नहीं लिखनी होती है, बस तुम्हें बस इतना लिखना होता है जितना आपने बनाया होता है। मैं कहता हूँ आ आ आ आ जैसे समझो, यहां से यहां तक ये जो है, जैसे मैं बोलूं लेट बी डी वी द टोटल हाइट, या फिर टोटल हाइट लिख दो ऑफ द ट्री, और x इज द हाइट ऑफ ब्रोकन ट्री and y is the height of remaining tree, और and 30 degree is the angle formed between the दे पॉइंट लिखते हो तो या फिर सीधे लिख दो एंगल ऑफ एलिवेशन, बात खत्म करो, ज्यादा वो नहीं, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो एंगल ऑफ एलिवेट, एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो इन दो लाइंस के बीच में हो रहा है ना, तो ये भी लिख सकते हो कि इस वाली लाइन, लाइन ऑफ जे वाली और जे वाली लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला एंगल है 30 डिग्री, ओके? अब देखो, इतना लिख लिया ना, क्योंकि मैं ऊपर का हिस्सा हटाऊंगा, मैं मिटाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम सोचो मैं इसको हटा दूं और फिर दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने इसको हटा दिया तो, ठीक है? आइए देखो, इसमें ना थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी हो जाएंगी, कैसे समझो, मैं लेता हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी, बोल देता हूं ए सी बी, क्या दिक्कत है? अब देखो, अब तुम कहोगे यार इसमें तो यार सब कुछ दे दिया, एक्स वाई भी दे दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों चीज दे दी है, तो कैसे करें? तुम ये कहोगे कि पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस क्यों लगा दूं मैं? जब दो अननोन है, अगर दो नोन होती, मतलब
अगर 2 की वैल्यू होती और 1 की निकालनी होती तो मैं पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकता था। बट इधर दिक्कत क्या है, एक नोन है, मतलब 1 की पता और 2 की पता नहीं है, तो हाइट और डिस्टेंस कैसे लगा दूं मैं, बोलो पाइथागोरस कैसे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, कॉम्प्लिकेट और हो जाएगा क्वेश्चन। इससे अच्छा है कि मैं जैसा करा रहा हूँ वैसा करते हैं। आइए, जैसे अब मैं समझो पी बी पी एच एच बी, हाँ हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों का रिलेशन लूं तो बेस आना चाहिए। अब देखो देखो, बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस में आता है, अगर मैं इधर कॉस थीटा लिख दूं, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी कॉस 30, और बी सी की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय ये कितना है ए बी, क्या निकालना था भूल गया, बी सी और ए सी एक्स। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, ओहो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो √3/2 होती है ब्रो, √3/2 8/x। अब देखो इसको ऐसे तलवार चला दो, ऐसे ऐसे तलवार, ठीक है, कैंची, x बराबर 2 इंटू 8 गुणा 3, तो ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है। अब x बराबर 16/√3। अब आप मेरी सलाह मानो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मीटर और लिख दो भाई साहब, बुरा ना मान जाए एग्जामिनर, ठीक है, समझ में। अब क्या है कि मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे y की और चाहिए, समझो। अब y के लिए क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का संबंध क्या है, tan से, इधर लिख दो tan 30 डिग्री बराबर है आपका ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है ब्रो, 1√3, और ए बी की वैल्यू कितनी होती है भाई, और बी सी की वैल्यू कितनी है 8। अब देखो ये ऐसे गया 8/√3 हो गया, और भाई अब देखो हमारे पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब तुम समझो एक चीज, अगर मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है तो एक ही पार्ट ना, अगर मैं सोचो अगर इस पार्ट को अगर मैं दोबारा ऐसा खड़ा कर दूं, मतलब ये जो टोटल पार्ट था समझो, ये यहाँ से जो यहाँ तक था पार्ट था, वो ये जो पार्ट है एक्स वाला पार्ट है, वो यही वाला तो पार्ट है, यही तो टूट के गिरा है। मतलब अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, मतलब ये और ये जो पूरा पेड़ ही तो है, पेड़ है ना, क्योंकि देखो ये जो पेड़ है और ये वाला पेड़, ये भी तो पेड़ का हिस्सा है ना, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो मेरी हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। अगर जैसे अगर हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री वो किसके इक्वल होगी, जैसे मैंने इसको बोला है ए डी बी डी, जो बी डी होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। क्योंकि देखो ये जो पूरी हाइट है ये किसके बराबर है, इसके और इसके योग के बराबर है, क्योंकि ये जो पूरी हाइट है इसका ये वाला हिस्सा वो इधर आके गिरा है, मतलब ये समझो ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। अब ए बी क्या है, ए बी वाई, और ए सी क्या है एक्स, तो मैं क्या करना है, और जो वाई और एक्स की वैल्यू आई थी उसको ऐड कर दो, 8/√3, 8 है ये 8 है बच्चों, 8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 16/√3, मीटर में लिख लो भाई साहब, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, ठीक है। अब आओ 8 और 16 बच्चों बताओ कितना होता है 24, ठीक है। अब आइए करते हैं, अभी सॉल्व पूरा नहीं हुआ है अभी बच्चों, पूरा नहीं है अभी, ठीक है, ये अलग है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आओ गर्ल्स, ओके आओ, बी सी बराबर 24/√3, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं पता तो 24/√3 नीचे क्या बनेगा 3 बन जाएगा, 3 से ये कटा 8 बार, तो जो बी सी है ना, हाँ, वो 8√3 मीटर है आपका, हो गया सवाल। ठीक है, आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा ही जोश बनाए रखिए।
फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30-meter यार ने बोलना मत है ना। हेलो, हाँ जी जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं भी अपना लास्ट क्वेश्चन करके जाई रही हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है, हाँ ये करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं इसे खाना खिला दूं क्योंकि ये भी भूखा है। ये है क्वेश्चन मजेदार तो। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसा लॉन्ग में ध्यान रखना, थोड़े से जिसमें समझ में ही ना आए वही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में ध्यान रखना। बट हमें तो क्या काम है, हमें ना तुम्हारे लिए। आइए करते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, अब ये हो गया टफ थोड़ा सा। अब इसने बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब क्या है समझो। जैसे ये है कोई लड़का, ये है 1.5 मीटर टॉल, मतलब जो इसकी हाइट है वो 1.5 मीटर पे है, ठीक है। अब ये कह रहा है बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30, अब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है समझो। अब ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस का मतलब समझ लो, बोल दो एक्स है, मैंने मान लिया। इसने बोला सम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस का मुझे पता नहीं है क्या मतलब है, बट इसने बोला 1.5 मीटर का ये लड़का, ठीक है। अब समझो क्या चीज है, समझने वाली बात समझो। इसने बोला ना एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो ये कह रहा है कि अब ये लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस चला यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी 1.5 का तो यहाँ पर भी तो 1.5 का ही रहेगा ना, उसकी हाइट कम तो होनी जाएगी, ज्यादा तो होनी जाएगी, जितने का था लड़का वो उतने का ही रहेगा। इसको एक बार टच कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब जो यहाँ से यहाँ तक देखो, तुम ऐसा करो, इसको इस छोटे वाले पॉइंट को इसको बोल दो एक्स, इस वाले को बोल दो वाई, और इस पूरे को बोल देंगे हम लोग बाद में, चल छोड़ बाद में बोलेंगे, बाद में ठीक है। यार टोटल हाइट लिख दूं थोड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगा लोगों ने। इसको मैं बोल देता हूँ, इस वाली डिस्टेंस को यहाँ से जो यहाँ तक है वो टोटल डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कैपिटल एक्स, या फिर एक्स पे एक्स रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको मैं बोल देता हूँ जेड बोल देता हूँ, ठीक है, जेड एक्स वाई जेड, ओके। अब समझो कि ये क्या था, जब ये यहाँ पे खड़ा था समझो स्टार्टिंग, तो ये टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, देखो समझो। मैं जैसे किसी चीज को दूर से देख रहा हूँ, जैसे मैं इधर खड़ा हुआ हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरी जो गर्दन है वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ऊपर जाएगी, मतलब जब मैं दूर होऊंगा
तो उसका जो एंगल है वो कम होगा, क्योंकि मैं गर्दन थोड़ी ऊंची उठाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, समझो मैं इधर आगे बढ़ गया, अब मुझे क्या है कि अपने ऊपर देखने के लिए ज्यादा गर्दन उड़ानी ऊपर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जब ये अपनी अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब दूर खड़ा था, तो इसका जो एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री। और ये भाई साहब क्या हुआ, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए, समझो आगे बढ़ गए, तो जो क्या है 30 से 60 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल बढ़ता है जब हम आगे चलते हैं। तुम सोचो आगे चलूं और मेरी गर्दन मुझे ऊपर, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उसकी जो हाइट है ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, होगी ना। इसका मतलब एंगल इंक्रीज होगा डिस्टेंस आगे बढ़ने पर। तो क्या है, जब ये इधर था तो 30 था, अब ये आगे बढ़ा तो ये टॉप इसका 60 कितना था, 60 था ना, 60 हो गया। ये आपका बन गया डायग्राम इसका। तो अब आप देखिए, देखो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी एक्स है तो ये भी एक्स ही है, और ये वाई है तो ये भी वाई, ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। और समझो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा। बट अब समझो यहाँ से जो यहाँ तक की जो हाइट थी वो कितनी थी, 30 थी ना। हाँ, अब समझो जो 30 है उसके अंदर 1.5 भी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब तुम्हें इतना घबराना मत, इतने सारे पॉइंट ले लिए, हमें सिर्फ वही लेंगे जो हमें जरूरत है, टेंशन मत लो। अब देखो एक बार को तुम ये सोचो, ए ई की जो लंबाई है वो कितनी है, जैसे लिखते हैं। देखो लेट ए ई इज द हाइट ऑफ टावर बिल्डिंग, मतलब कोई बात थोड़ी ना है, गलती तो बच्चे से होती ही रहती है, बिल्डिंग, ठीक है। वो जो हाइट ऑफ टावर है जो ए ई बराबर है वो कितने के बराबर है, समझो। इसमें ए बी प्लस बी ई के बराबर है। अब समझो जब ये 30 था, ये 30 है, और ए बी की वैल्यू है 1.5, तो बी ई की वैल्यू क्या होगी। आप देखो 30 में से, मीटर में से 1.5 घटा दो, तो 30 में से एक गया 29, उसमें से भी 0.5 हटा दे तो 28.5, 28.5 मीटर। देखो इसकी जो हाइट है वो 28.5 है, क्या है, क्योंकि देखो समझो जब ये 1.5 का था तो ये इधर का भी 1.5 का ही था ना। चलो आइए करते हैं, मुझसे पूछा क्या, समझो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बस वो ये पूछ रहा है कि ये यहाँ से जो यहाँ तक चलाता इसकी डिस्टेंस क्या है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। आइए करते हैं, ठीक है, इतना लिख लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसकी डिस्टेंस निकाली थी, ये क्या था। आइए करते हैं, ठीक है, हटा रहा हूँ। अब ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ए बी सी वाला ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए सी बी, या फिर ए बी सी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है तो हम लेंगे tan थीटा, ठीक है। तो देखो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, और बी सी की वैल्यू कितनी है x। तो ये इधर गया, ये इधर गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 डिवाइडेड बाय 3। इसको नोट कर लो, x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या है, अब इधर लिख लो, मैं इधर कर ले, या फिर आप नोट कर लो, फिर मैं इधर x की वैल्यू लिख लेता हूँ, जिससे 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, मिल चुकी है मेरी। आइए अब x y की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था छोटा वाला, अब हम पूरा वाला बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, जिसमें क्या है कि इसमें भी tan थीटा यूज होगा,
1030 बराबर ए बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। इसमें एक्स प्लस वाई क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि डिस्टेंस पूरी है एक्स प्लस वाई, ये पूरा ट्राइंगल काउंट होगा। ए डी बी मतलब क्या है कि ये और ये दोनों मिलेंगे तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3। ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, एक्स की वैल्यू कितनी है 28.5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस वाई। ओके, करते हैं। मन तो कर रहा ऊपर से हटा दूं, हटाते हैं। चल, क्या जरूरत है उसकी, हमें बस हमें ये पता है कि हमें बस ये निकालना है। इसको साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है, 1/√3 बराबर 28.5 डिवाइडेड बाय 28.5 प्लस के वाई। यार इसको ना एक सलाह मैं मानूं, इसको अभी ऐसा करो ही मत, ऐसे काम करो ही मत जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। इसको एक्स प्लस वाई रहने दो। ठीक है, इससे क्या है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये इधर आया एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3 हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है कि मुझे पास एक्स की वैल्यू तो है, ये निकाली थी अभी मैंने, इसको बोल सकता हूँ 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3 हो गया। देखो, अरे यार मिटा दी, इसको मैं इधर ले जाऊंगा y की वैल्यू, और तुमको आपको पता है मुझे सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बस ये निकल जाएगा तो मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू तो चाहिए थी। बट हाँ, हम थोड़ा सा वैसे अच्छे हैं, अच्छे वाले, तो हम सब कुछ निकाल के दिखाएंगे। आइए, y की वैल्यू जैसे 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, खतरनाक मंजिल। 28.5 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस के 1/√3, कोई दिक्कत? आइए करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बन रहा है, अभी आप आइए, अभी तो √3 3 बन गया, माइनस के इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय √3, y बराबर 28.5 इंटू 3 में से 1 गया 2/√3, y बराबर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 सत्ते 14 और 1 15। दोबारा कर देता हूँ, देखो 2 5 जा 10 पॉइंट, 2 8 जा 60 17, 2 2 जा 4 और 1 5, ये कैसे हो गया ना, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60 70, 1 ऐसे 2 2 4 5, ठीक है 57.0। अब आप देखिए, अब नीचे है इसके √3, अब मैं क्या करूँगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, निकल गया। अब y की वैल्यू कितनी हो गई 57 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब आप मुझे बताइए 57 थीटा के बारे में कितनी बार आता है, y की वैल्यू हो गई 19 √3 मीटर, y की वैल्यू मिल गई। अब मैं ये कहूँ कि मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे z की वैल्यू निकालो, तो z क्या होगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही निकालना था क्योंकि हमसे यही पूछा था कि y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू आई है 19 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अब z की वैल्यू पूछूं तो मस्त मुझे x प्लस वाई करना था, तो 19 √3 प्लस 28.5 बाई √3, मत करो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा टोटल डिस्टेंस पूछता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, का है 4th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि इसमें इस वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं। ये मैंने आपको टाइप वाइज ही दी हैं, अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन लिया है,
जिससे आपको समझ में आए, और हो सके तो अपनी बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को करें, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन से आप ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और आपको अच्छा लगा वो मेरा पढ़ाना, ठीक है, और अभी ये बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा समय दीजिए। अपना कंटेंट, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज से आपको मैं अट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई बंदा कैसा है। तो मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, आपको जिस लेवल का कंटेंट मैं दूंगा, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता हूँ, बट मैं जो दूंगा आपको वो अच्छा होगा, आपके समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा दूंगा, बस ये नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पे, आप अपना सपोर्ट दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।